ना ये तो बाद में कर देंगे, अब उनमें आपको का है ये सारा आप उनका पूरा प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं, उन्हीं की बात आने मुझे बताओ जी। ये था कि साहब जब बजट घोषणा हुई थी फरवरी के लमसम 22-23 के तहत, तभी हमने इसे दोनों बांधों की तो हमने निरस्त कराने के लिए यहाँ पे ये है कि हम बोले कुछ भी करेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन इस बार ये हमारे हम वहाँ पे सामाजिक के तौर पे काम करते हैं और वहाँ की जनता की आवाज़ है और उन लोगों के साथ में हम भी हैं। यही है कि बार बार लोगों को विस्थापित करना ये आदिवासियों पे अन्याय है और अन्याय के साथ पूर्ण अन्याय है। यही है साहब हमारा। जो कार्यालय में भी धरना भी दिया, ज्ञापन भी दिया, तो अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए हमने ये 28 तारीख से धरना शुरू किया है। और हमें यही चाहते हैं कि बांध निरस्ती हो जाए और अगर वो पानी पहले से 2 बांधों का, कालीबोर का और सही बांध का पानी जा रहा है और भी अगर मान लो जोधपुर पाली को जरूरत है तो और भी जैसे नदियों हैं या नहरें हैं उनसे पानी ले जाया जाए। हमारा यही कहना है कि ये बांध ही निरस्त हो जाए। दूसरा ये है सर कि हमारी खेती के अलावा हमारे पास में और कोई रोजगारी नहीं है। इसी से हमारे पालन पोषण, हमारा जो परिवार का भरण पोषण करते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, इलाज है, जो कुछ हमारी खेती पे ही हमारे आधारित है। इसलिए हमारे को नहीं विस्थापित किए जाएंगे तो ठीक रहेगा सर, ये हमारा कहना है। कुल सारी बातों का मूल सार यही है कि किसी भी कंडीशन में ये बांध हम कलेक्टर साहब नहीं बनने देंगे। चाहे गवर्नमेंट चाहे तो हमको एक आधे को किसी को भी मारना और मार देंगे, आप जैसे भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से गोली चलाना चलवा देना, लेकिन हम बांध नहीं बनने देंगे। हमारे इसमें कम से कम एक बांध है ये 3700 MFT का है, एक बांध है 2600 MFT का, मतलब हमारा जोगीगढ़ बांध है ये जोगीगढ़ 240 MFT का है। मतलब उसका स्क्वायर फीट देखा जाए तो बहुत ज्यादा जमीन जा रही है और पेपर में जिस हिसाब से छपा है कि 300 परिवार विस्थापित हो रहे हैं, ये जो खातेदार है वो बताए गए हैं, जबकि हमारे मौके पे 15,000 से ऊपर अधिक परिवार है और वहाँ 300 परिवार बताए कि 300 परिवार विस्थापित से अधिक परिवार है और 35 से 40,000 हमारे लोग हैं। इतने लोग हमारे कहाँ जाएंगे? नहीं, पेपर में तो जब पेपर वाले अपने हिसाब करते हैं, हमारा कोई वर्किंग को उन्होंने लिया नहीं, किसी को जैसी जानकारी होती है उस हिसाब से छपा हुआ। आप तो श्रीमान राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो, हमारी बात पहुंचाने के माध्यम हो और आपको बात यही पहुंचानी है ऊपर कि हम किसी भी कंडीशन में इन बांधों को हम विस्थापित होकर स्वीकार नहीं करेंगे। हम आदिवासियों की जमीन है तो सरकार क्यों अड़ी हुई है बार बार? जहाँ भी बड़े बांध बनाने हो, जहाँ बड़े कोई प्रोजेक्ट सरकार को चाहिए, वहाँ पे आदिवासियों का विस्थापन है। हर जगह कहीं का भी इतिहास उठा के आप देख लो। अभी इसका देखो इतना ज्यादा जी कैसे हमारे 43 कंट्री आ रहे हैं, उसके बाद भी मतलब मैं कोटड़ा में इसलिए हूँ कि भाई आपको जब मैंने मैसेज करवाया था कि भाई बाजार अपन बात करेंगे तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि यहीं ज़्यादा बेहतर है, तो सारे को छोड़कर मतलब मैं आया हूँ। तो वो उदयपुर आने की नौबत नहीं आनी पड़ी, इसलिए मैं आया हूँ। तकलीफ है कि एक किसी का घर उजड़ता है तो उसकी पीड़ा को वही जानता है, हम सबको अनुभव है। आज इनके पास में कोई सहारा नहीं है इस खेती के अलावा, न तो कोई बिजनेस है, न कोई अप्रूव करता है, इसके अलावा कोई जाकर के या यही बात सुना मैंने कहा देखिए फिर अगर आप तो शांति को सुनना चाहते तो बुला लेंगे, बात आपसे करा देंगे तब जा करके वो राज्य में। बाकी वो तो कहते हैं कि हम ऐसा कर दो, वो जनता बोलती है, थोड़ा गुस्सा है तो स्वाभाविक है, कोई भी बोलेगा जिसको तकलीफ होती बोलती। तो कुल मिलाकर के हम लोग सब चाहते हैं कि भाई इनके गंगा नहर का पानी आ रहा है, नर्मदा का पानी ये आ ही रहा है, उस पानी को और ज़्यादा ले, लेकिन ये लोगों को, इन लोगों को कहीं कोई सहारा नहीं है। अगर इनका विस्थापन हुआ तो ये किसी कीमत पर कहीं नहीं सकते और फिर जीवन भर की पीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी। आप और हम सब जानते हैं चीज़ को, इसलिए उनका मकसद तो एक ही है कि ये बांध देगा इसको। वो तो कह रहे हमको लिख करके ले आना, मैंने कहा लिख करके तो कलेक्टर साहब में भाई वो राजसर बात हुई, जो कुछ कह सकते, बाकी तो हम जो बात होगी आपको बता देंगे। और उनको हम पर भी भरोसा नहीं था, आप क्या करके आ जाओगे। आपने कोरोना को गोद ले रखा है कि जनता आपकी बच्चे के समान है, अब आपको साहब इसको भेज देना। और कोई मध्यम मार्ग कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मामला भी सर को बात है, हमारे पास मामला है क्या तो कहाँ लाए
हमारे पब्लिक जाएगा कहाँ? मुआवजा मिलेगा उससे गाड़ी घोड़े लाएंगे। नहीं, मुआवजा मिलना भी किसको है? 5 बीघा के पास में तो 20 बीघा दूसरी जमीन निकाल अरे साहब हमारा एक बीघा के पूरे 10 परिवार 20 परिवार उसके साथ जी रही हैं। किसी के पास 10 बीघा तो उसके पास है 50 आदमी है मेंबर खाने वाले, तो क्या खाएंगे सर? वो भी हमारा गुजारा चलता है। खेती से खाना होता है, खेती से खाना होता है। बीमारी का काम करना पड़ता है और भी सारे काम तो खेती से अलग से ही होता है। भाई कोई बीमार हो गया तो एक कट्टा लेके आके बेच के उस पे सब गुजारा होता है। और भी कुछ हो गया तो उसी और उसके हमारे पास फैक्ट्री का बिजनेस भाई यहाँ पे कोई बड़ी तो है कि सुबह उठ के फिर जो है बस खेती पे हम फिर जो है नजर डालते हैं हमारी खेती कैसी है क्या है सर। हम फिर है खेती के बिना तो हमारे को फिर है दूसरा कहाँ फिर है नौकरियां हैं तो सारे फिर है कैसे कोई नौकरियों में कोई लग जाए कहाँ फिर आज बीएड वाले जो हैं वो भी के सीनियर हैं वो भी के घूमते फिरते हैं छोरे साहब। ऐसी हालत है साहब। तो हम फिर है अच्छा कहीं यहाँ से फिर है कि हम विस्थापित हो गए तो हमारा फिर है कि जो कुटुंब है फिर है कि साहब नहीं खैर हमारे यहाँ कभी वैसे फिर है कि घूमते फिरते हम मर जाएंगे साईं। क्या करेंगे साईं? हमारे यहाँ सर कभी डैम नहीं बना हुआ, ऐसी बात नहीं। हमारा आदिवासी इलाका में डैम ही डैम है और कहाँ सिटी में तो कहीं डैम बैठे नहीं है। सिटी तो कहाँ उठा गई नहीं है। बेड़े जो डैम बेड़े जो आदिवासी इलाका में बैठे हैं तो हमको क्यों विस्थापित करो गरीब को? तेरा डैम बने। हाँ इतना डैम बना तो भी इसका अलाव नहीं है हमको। रणनीति सुंदर है इसलिए सूटेबल लगता है। इस बात को निरस्त किया जाए बस। इधर के लिए सब लोग हमारी जनता विस्थापित हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? सारे लोग सारा ही तो नहीं है के कैसे जिएंगे? और तो साथ में लेके जाते हैं मजदूरी में तो और तो वहाँ रहते हैं सारे वो आदमी है वो कोई एक तो सही है एक और तो भी न वो सरी जाती खूब है। तकलीफ है सारी। गरीबों की गलत दबा रहे हैं ये सरकार भी। नहीं ऐसा नहीं है सर। देखो आप बांध तो देश बने हुए हैं और आपको पता है कि ठेठ हिमालय का पानी मतलब रेगिस्तान में भी आ रहा है। वो तो खैर आपकी बात अपनी जगह है लेकिन आपको सभी को पता है कि आजादी के बाद में देश में कितने बार बंद ये हमारे कोटा तीसरे में बन रहे हैं। दूसरी जगह तो है नहीं। तो सर ये सर इतनी तो पानी तो सर इतना नहीं दे सकते हम। ठीक है सर बिल्कुल इतने बांध देखो जोगेड़ वाले बांध में मैंने पहले ही बताया कि वहाँ विस्थापित हुए, साबरमती बांध में विस्थापित, कालीपुर में विस्थापित हुए, ये लोग। इसका मतलब हमारे पास जागरूकता नहीं है, इसका मतलब हमारी लीडरशिप भी कमजोर है। यहाँ का मतलब हमारे बेचारे लोग हम पे विश्वास करते हैं और हम लोगों को अनदेखा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। इस बात में हमने सभी ने ठान लिया है मरेंगे मिटेंगे, बांध नहीं बनेगा नहीं बनेगा। क्योंकि पहले भी कल भी संघ समिति की मीटिंग हुई और लोगों ने यही कहा कि अगर डिसमिस करके बात करके आए तो तुम जूते खाओगे। बात तो यही चल रहा है। अभी तो हमको आने नहीं दे रहे थे लेकिन जो अनुशासन है जो नियम है प्रतिनिधि जैसे सरकार का कोई प्रतिनिधि व्यक्ति आते हैं उनसे कैसे बात की जाती है तो हमको जाना पड़ेगा। नहीं तो कलेक्टर साहब को यही बुलाओ। ये लोग यही था ना। मेरे को आने में कोई ऐसे थोड़ी कि मेरे को जब मैं आपको पता है कि 10 महीने में कोई जिले में हो गए तो कम से कम 10 बार यहाँ हुए। शायद कि कलेक्टर्स पूरे टेन्योर में नहीं आता होंगे 1 बार 3 बार। तो मुझे वहाँ भी आने में कोई एतराज नहीं है। तो जो बात तसल्ली से अपन कर सकते हैं वो यहाँ बैठे से कर सकते हैं। आप भी उनके प्रतिनिधि उनकी बात ही रखो। सर हम कोटड़ा के लोग पहले से ही हम गरीबी भुगत रहे हैं और भी हमारी विस्थापित हो जाएंगे तो हमारी बहुत दिक्कत तो इससे तो उल्टा फायदा नहीं है आपको कि रिचार्ज होगा वाटर और ज्यादा पेयजल नहीं सर हमारे कोई लाभ नहीं है। इससे कोई मतलब जो पानी है जो ये डैम बन रहे हैं वो गुजरात सीमा एक तो बिल्कुल गुजरात सीमा से जस्ट मतलब 1 किलोमीटर की रेंज पे 1 किलोमीटर की रेंज पे है। सीमा पे कोई मतलब हमारे लोगों को बिल्कुल फायदा ही नहीं होने वाला। यहाँ लोग ही नहीं रहने वाले हैं तो फायदा कहाँ से होगा? अब देखो सही बांध बना है तो उसी नदी पे बना है, साबरमती बनी है तो उसी नदी पे जो ये सेक्शन जगह कहाँ है? बन रहा है सर ये तो बिल्कुल डिस्टेंस इसका 8 किलोमीटर का है, 7 किलोमीटर का। और वैसे भी हमारे सूखा है सर। ये इस नदियों का छोटे एनिकेट बना करके हमारे को सिंचाई के लिए पानी देना चाहिए और नहीं तो हम खुद भी तो सूखे में बैठे हैं। हमारे पास में सिंचाई के कोई साधन ही नहीं है सर। हमारे को देना चाहिए पानी चाहिए। सही बांध हम तो यहाँ मर रहे हैं सर, सूखे में बैठे हैं। सही बांध का बहुत बड़ा नहीं और वहाँ पर लोग खेती कर रहे हैं। वो भी लाके मारवा भी नहीं है कुछ नहीं है। इसमें वो कोई छुपा है सिंचाई या पेयजल का अपने एरिया को बेनिफिट मिले इस बांध से कोई नहीं मिलेगा। कोई सरकारी योजना सरकार बनाए तो उसका उपयोग है नहीं क्या होगा मतलब तो कोई फायदा नहीं है साहब। आउट की डिस्ट्रिक्ट में पानी अरे साहब का योजना है कि इस बांध जैसे ही बांध बनेगा तो पानी बहुत लंबा फैलाव होगा और इतना परिवार उठ रहा है वो बहुत बड़ा परिवार उठ रहा है वहां से भी
और वो पानी कैनाल भी बनेगी अंदर, तो वो भी विस्थापित होने वाले हैं लोग। कहीं तो कच्चा होगा तो वो भी थोड़ा होगा, वहाँ से मकान उठाएंगे, इस तरह का वो भी है। और ये जो सकसान मारिया जो वाला जो डैम बन रहा है, ये तो अभी सब लोग कह रहे हैं कि 5-6 किलोमीटर के दायरे में है। ऊपर तो सुलाव का बांध आ गया और इसके नीचे ही वो आ रहा है। और इसके नीचे सांड मारिया में पहले से बड़ा हुआ ही है, उसकी नहरें निकाली है 30-30 फीट 40-40 फीट, उसमें अभी पानी का कोई ठिकाना नहीं है। और ऊपर से कोई लोग मार के डाल के चले जाते हैं और फिर एक बाद आधा बीघा की जमीन खराब कर दिया खोद के। सही बात है, हाँ निश्चय है कि वहाँ पे चल नहीं सकते लोग। हाँ चल नहीं सकते। खेतों की व्यवस्था इससे सर 5,000 बीघा जमीन पे खेती हो जाएगी। तो वो आप किसी भी क्षेत्र का हो, मतलब नॉट ओनली इरिगेशन बट हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई सेक्टर है, कृषि है, वो आप लोग भी पॉइंट्स दें। इस बजट में हम चाहते हैं कि भाई कोटड़ा का ब्लॉक के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना हो, वो कार्य योजना बनाओ। सर ये 13-14 जो डैम है कोटड़ा में, जो पंचायत विभाग को ट्रांसफर कर चुके हैं पहले से, उसमें ना तो पंचायत के पास में कोई सॉल्यूशन फंड है और ना कोई इरिगेशन वाले ने अलग से कोई सॉल्यूशन फंड दिया। वो एजेंट जो ट्रांसफर करके पड़ा है वो पड़ा है, उसकी नहर है तो वो भी हुआ है। सर आप नरेगा के अंदर से ज़्यादा जितने भी जैसा 13 के 14 डैम में देखना अपने पंचायत समिति पंचायत के पास आप लोग ट्रांसफर किए हुए, तो इसमें नरेगा से ज़्यादा कोई नहर की मरम्मत हो जाएगी, नई नहर भी बन सकती है और खेतों में आराम से नाले बना के पानी भी पिला सकते हैं। थोड़ी और बजट के सिवाय इसमें तालाबों में बजट आप दिलाओ तो ये लोगों का सीधा सीधा फायदा भी होगा। देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कभी भी बजट की कभी कोई कमी नहीं होती है। नहीं, सवाल ये कि उसको किस तरीके से अधिकारी उसको उठाकर और उसको प्लान बना के दे पाएंगे। भारत सरकार की योजनाओं में और राज्य सरकार की योजना में 50% ही खर्चा होता है, जो अलॉटेड बजट है उसी में वही नहीं खर्च कर पाते हैं। तो अगर ऐसा है तो पूरा बना लो। तो अभी इसका यहाँ पे 2 आईएन बैठते हैं, तो उनको कहो कि पंचायत राज के तालाबों के भी एस्टीमेट 4-4 तालाबों के एक साथ बना के रूपने का मैंने एस्टीमेट बनवा के भिजवा है। हाँ, तो वो लोग नहर साफ करने के लिए रोज फोन करते हैं, साहब नहर में पानी कैसे लेके जाएंगे, उसमें मिट्टी भरी हुई है, साल भर से पड़े हैं। तो ये चीज तो आप भी ध्यान दो यार, नहर यहाँ के लोकल लोगों को सीधा सीधा फायदा होता है। ये फायदा कहाँ से आप लोग पंचायत समिति की साधारण सभा में माननीय विधायक महोदय की उपस्थिति में 2-3 प्रस्ताव तो पहले से आए थे सर। एक तो ये कि जो पंचायत समिति को बांध हैंडओवर किए हैं, तो पंचायत समिति के पास इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं थी और उतना कोई नॉलेज भी नहीं थी, तो वो कुछ टूटे फूटे बांधे, सब बड़ा बांधे, पानी उसमें से लगातार ऐसा होता है। एक सर ये प्रस्ताव आया था कि लगभग 200 किलोमीटर तक नहरें या तो निर्मित करनी है, ठीक करनी। तीसरा सर ये आया था कि ये बड़े बांध बनाने की बजाय मौजूदा बांधों को इस तरह ऊंचा कर दिया जाए, तो इसमें सरकार को फायदा भी होगा और नुकसान भी कम होगा और काम भी हो जाएगा, लोग भी नाराज नहीं होंगे, विस्थापन भी नहीं होगा। ये एमएलए साहब की मौजूदगी में संजय का है कि ये जो पानी बह के जा रहा है इसको चेक डैम टाइप गेट वाले निकट बन जगह 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 10-10 2-2 4-4 5-5 किलोमीटर तो पानी पूरा नदी में रहे और सील्ड है वो निकल जाए, तो पानी का स्तर भी रहेगा और पानी भी अपने पास रहेगा। उसको गेट बंद कर दिया इस समय तो बिल्कुल चल रहेगा, ऐसा कर सकते हैं। वो आप इसको कर लो क्योंकि जनवरी में सरकार का बजट आने वाला है और अब दिसंबर में अपन बैठे हैं। अगले 10 दिन बाद एक मीटिंग मैं ले लूँगा डीएलओ आपके ब्लॉक लेवल अफसर्स की, तब तक आप भी अपने एक सुझाव एसडीएम साहब आप इनको कंपाइल करना, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट को एक बार मीटिंग ले लेना, उन सब ब्लॉक स्तर अधिकारियों को बुला लेना, क्या क्या वो चाहते हैं। तो जैसे अभी अपन बांधों की और नहरों की बात कर रहे हैं, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या है, ताकि आने वाले बजट में उसमें स्पेसिफिक एक चीज होगी। श्रीमान के आदेश से 106 तरफ से उनको सैंक्शन निकाला और स्कूल के लिए श्रीमान के पास प्रस्ताव भेजे गए, तो 54 स्कूल में आरओ मशीनें जो है वो भी प्रस्ताव भेज दिए, तो मशीनें आ गई उधर। आंगनबाड़ी का आपकी 266 की 266 हिंदुस्तान जिनके माध्यम से ठीक करवा रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो जाए जी सर, देख लेना कि आप भी स्वीकृत कर दो। उधर से ऑलरेडी 1800 आंगनबाड़ी जिले में हमने हिंदुस्तान जिन करेगा उसकी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी तो सारी आंगनबाड़ियों को हमने ले रखा है। क्योंकि सर वो कोचिंग के लिए और लाइब्रेरी के लिए श्रीमान के आदेश 10 तारीख से ये स्कूलों के बगल तो सारे कोटड़ा में खंडर पड़े हैं, सब बैठने की बच्चों की जगह ही नहीं है। हो जाएगा 25 को चले उसकी बात करता है तो छोटा बड़ा ठीक है। अब इसमें और किसी को अपनी बात 16 का पूरे बता दिया था आपको, और इसमें अपनी हेक्टर है करीब
सही में तो है टोटल हेक्टर भूमि जो दोनों डैम मिला के 1864 हेक्टर। ये दूसरे में नीचे मीटिंग में हमने हाँ बता दिया था आपको, जिसमें सही वाले में है 894 है और साबरमती में 970 के करीब है, ठीक है। और उसमें से अपने निजी भूमि जो किसानों की भूमि कहते हैं अपन, किसानों की जो भूमि है वो टोटल 983 या 84 बीघा है, 984 बीघा है, अरे हेक्टर है, बीघा नहीं हेक्टर है। उसमें 516 हेक्टर तो सही वाले डैम पे, ऊंचे वाले डैम पे, और 467 हेक्टर है वो चकसान मारिया वाले डैम में। मतलब आधी खातेदारी आधी सरकारी जमीन है। नहीं ये तो प्योरली निजी है। हाँ मतलब 1800 हेक्टेयर के लगभग बताया ना आपको दोनों बांधों का 1800 इसमें 900 लगभग खातेदारी जमीन है। हाँ आधी मतलब वो बांध का इशू है वो तो राज्य सरकार के लेवल का इशू है। वो आपकी बात है, वो आपकी बात में गवर्नमेंट तक और पहुंचाऊंगा। मैं खुद ही एक बार जाता हूँ 10 तारीख के बाद में, ये G20 का सम्मेलन खत्म हो जाएगा इसके बाद में। तो पता है सभी को कि 43 देश हमारे उदयपुर में आ रहे हैं, और ये अपने उदयपुर की नहीं बल्कि राजस्थान और पूरे इंडिया की एक प्रतिष्ठा की बात है। और ऐसे समय में मतलब हमें थोड़ी सी भी चूक ना हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें अपना 15 तारीख तक 10 तारीख तक इसमें शांति रखें मत। बाकी इसके बाद मैं खुद राज्य सरकार मत मैं खुद ही जाऊंगा पर्सनली, और आप अपनी कोई कमेटी बना दो, तो 11 सदस्यीय समिति बना लो जिसमें सभी वो रहे, सभी का पार्टिसिपेट हो। तो उसको डायलॉग गवर्नमेंट से करेंगे, इसके आपकी भावना तो पहुंचाएंगे गवर्नमेंट क्या वो रिव्यू देती है, क्योंकि अभी तक तो आपको पता है कि इसमें गवर्नमेंट का व्यू तो इसको बनाने का, तो अखबारों में पढ़ ही रहे हो। तो ये बात तो खैर मैं अभी कह सकता हूँ कि किसी को आर्थिक लॉस नहीं हो, ये तो मैं इंश्योर अपने लेवल पर कर सकता हूँ कि जो लोग लंबे समय से बैठे हैं। और बाकी जो बांध बनने नहीं बनने की बात है तो राज्य स्तरीय पर हुआ, तो उसके बाद भी 10 तारीख के बाद में मैं जाकर एक बार गवर्नमेंट को सारी चीज़ जो आज मीटिंग में अपने बात हुई है वो मैं अप्रोच कराऊंगा। जो आप लोगों के और आप में से जो सभी आपके जो रिश्तेदार हैं और आप लोगों ने यही मांग की है कि ये जो दो बांध है वो बांध बनना यहाँ के लोकल लोगों के हित में नहीं है। ये जो आपने बताया है तो आपकी जो भावना है वो राज्य सरकार के पास में हम पहुँचाएंगे, और जो सारे डेटा है कितने गांव हैं, कितने लोग हैं, कितनी ज़मीन है, वो सारी चीज़ें हमने अभी संकलित की है, इकट्ठा की है, और भी आपसे रिपोर्ट इसकी लेंगे। तो जो भावना है वो गवर्नमेंट को पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ एक कमेटी और गठित करेंगे जिससे कई बार डायलॉग करने की जरूरत पड़ेगी, तो उस कमेटी के माध्यम से आपकी बात समय समय पर आएगी, और जो अच्छा से अच्छा पब्लिक हित में हो सकता है वो हम जरूर करेंगे। यही मैं आश्वासन जिला प्रशासन की ओर से आपको दे रहा हूँ। तो मैं सभी से जो निवेदन कर रहा हूँ कि भरोसा रखें, जो आपकी भावना है, राज्य सरकार कभी भी पब्लिक की भावना के विरुद्ध काम नहीं करती है। तो जो आपकी भावना है वो गवर्नमेंट को पहुँचाएंगे और अच्छा ही करेंगे। आपकी टीम का पूरी का है कि आज इसको, क्योंकि आपको सबको पता है कि हमारे ज़िले में 43 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, G20 का सम्मेलन है। क्योंकि आपकी इशू बहुत ही बर्निंग इशू था और ज़रूरी इशू था, इसलिए मैं भी सारे काम छोड़कर जिले से, जिला मुख्यालय से आपके बीच में आया हूँ। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि राज्य सरकार हमेशा आम जन के हित में काम करती है और आम जन के हित को मद्देनजर रखें। और सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भरोसा रखें और बाकी इसको समाप्त करें। ठीक है।
ठीक है ना, हम आपके साथ ही हैं, आपसे अलग नहीं। और जैसे कि तो हमारा कुल मिला के ये बांध 2 इंजीनियर्स होना चाहिए साथ भी हमारी तो मदद करना और राज्य सरकार को आप मदद आपसे होगा करेंगे और आपकी हम बात रखेंगे तो फिर आपसे उड़ जामे तो फिर आगे हमारी बात कोई चलेगा नहीं। आपसे पीछे हम हैं, हमको पालना करना है और तो क्या कहूँ सर, हमारे बाल बच्चियों विस्थापित हो जाएंगे, हमारा जैसा खराब हो जाएगा। बिल्कुल, आप हम तो आपके आदमी हैं, एक तरह से मान लो सब लोग यही कहते हैं कि कोटड़ा का विशेष आप ख्याल रखते हो, तो मैं तो यही कहता हूँ कि हाँ रखता हूँ, क्योंकि हमारे भाई लोग हैं वहाँ पर। और दूसरी बात, एरिया अगर पिछड़ा है तो एक जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी। हमारा वैसे भी गरीबी इलाका है, बिल्कुल गरीबी स्थिति है। हमारी खेती अलावा दूसरी हमारा को क्या बिजनेस है सर, कोई बिजनेस नहीं है। खेती बाड़ी करके जीते, बाकी कुछ नहीं करके तो हमारे सुबह उठ के तो खेती के पीछे है, नहीं तो हमारा कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकानदारी, कोई बिजनेस नहीं है। बिल्कुल बिजनेस ये तो यही है, खेती बाड़ी है। वैसे अभी अंदर बात भी साहब, आपने कोटड़ा को गोद भी लिया हुआ है। इस प्रकार से इसके यहाँ के आपके बच्चे समझते इन दोनों बांधों को अगर निरस्त कराना चाहते तो आप सदा बाहर यहीं रहिए साहब। आपको भला करेगा और तो क्या है, मालिक भला करेगा आपको। मैं यार साथ ही है, क्योंकि आप सभी इस बात को अनुभव करते हैं और कोटड़ा के लिए और आमजन के लोगों के लिए काम करेंगे। और जो आज आपने आपके बात बताई है, निश्चित रूप से वो राज्य सरकार को आपकी भावना से अवगत कराएंगे। और राज्य सरकार हमेशा आमजन के हित के लिए काम करती है और जो चीज़ें बताई है वो हम आपका गौर करके उनको अवगत कराएंगे। और जो आपका एक प्रतिनिधि मंडल गठित कर लें, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे और निश्चित रूप से जो आप लोगों के हित में होगा वो बेस्ट से बेस्ट करें। उत्तर वाला ये बांध है कि ये बड़ा साइड ये ऊंचा करके बासी बना दे। मैं यार तेरे बेटा बराबर हूँ यार, मैं मको डुबा दिए तो हमारा बाल बेच कुत्ता में खत्म मर जाऊंगा यार। तो हमारी ये भी विनती करिए, हमारे ना तो जो जमीन ना जो पैसा कोई हमारे को कोई चाहिए नहीं, हमारे को जो जितना है वही चाहिए। मरने के लिए तैयार है, बन जाएंगे नहीं बस। कोई बात कहना चाहता था।